नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल से थावर सिंह गहलोत जो सोशल जस्टिस मंत्री थे उनको गवर्नर बना दिया गया है कर्नाटक का। 72 साल की उम्र थी तो उनको कहा जा रहा है कि उनको साइड किया गया है। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो सोशल जस्टिस मंत्री हो सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान को बिहार में समर्थन मिल रहा है। कल से उन्होंने हाजीपुर से, जो उनके पिता का कंस्टिट्यूंसी थी, जहां से अब पशुपति कुमार पारस सांसद है, वहां चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। खैर, देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में पशुपति कुमार पारस को क्या मिलता है। फिलहाल सोशल जस्टिस मंत्रालय खाली है, देखते हैं कौन नया कैबिनेट मिनिस्टर आता है, राज्य मंत्री वहाँ हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें शुरू करते हैं। ये मनोहर लाल ज्वेलर्स परिवार ने, देखिए, कोई डीजीपी बने तो कोई बधाई दे सकता है अखबार में ऐड। ये देखिए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस एसोसिएशन के नियम या सर्विस कंडक्ट रूल जो भी कहते हैं, ऊपर नए डीजीपी को लेकर अखबारों में ये विज्ञापन, एक कंपनी ने विज्ञापन दिया है। और अब कोई भी आईएएस या आईपीएस या सरकारी अधिकारी जो है वो सेवानिवृत्त आईएएस या आईपीएस अफसर में भीतर गुस्सा है। अब वो किताब नहीं लिख सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी किताब नहीं लिख सकते हैं और न ही अहम मुद्दों पर खुलकर बोल सकते हैं, रोक लगा दी गई है। सोचिए, सीएजी का हेड जो था वो उसने किस तरह से, और बाद में वो उन्होंने पद लिया। आरके सिंह किस तरह से वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में और बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उसके बाद बागपत से जो सांसद हैं, जो पहले डीजीपी थे महाराष्ट्र के, वो किस तरह से, और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे वो कैसे राज्यसभा गए। लेकिन अब आईएएस आईपीएस इस तरह का काम नहीं कर सकते, मतलब अंदर की बातें अब बाहर नहीं आएगी, ये सरकार ने रोक लगा दी है। और यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ बोला था, उस पर केस दर्ज हुआ तो सिसोदिया ने कहा कि ये गलत है, उसको बोलने का हक है। अच्छा है। और गहलोत जी मोदी सरकार में सबसे सीनियर थे। एक तरफ उन्हें 73 साल में रिटायर कर दिया गया, दूसरी तरफ श्रीधरन को प्रोन्नति दी जाती है। तो देखते हैं, जहां भाजपा चुनाव में उतरती है तो साथ में सीबीआई, ईडी, आईटी भी रहती है। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में उत्तर प्रदेश में रेड का मतलब, तो सीबीआई को पहले बंगाल भेजा गया था, दिल्ली में भी लगाया गया था, अब उसको यूपी में भेज दिया गया है चुनाव से पहले। और लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देवेश पांडे ने वीडियो शेयर किया है। और आज बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि को लोग मना रहे हैं और लहूलुहान होती इंसानियत। मध्य प्रदेश में 36 घंटे में 4 बच्चियों से दरिंदगी हुई है। और नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की विवश हत्या मामले में शिवराज सरकार की लिपापोती है। सोचिए, 5 परिवार की 5 लोग की हत्या, 40 लाख का मुआवजा। एक पंडित जी की हत्या हुई थी यूपी में, 1 करोड़ का मुआवजा। खरगोन में 6 पत्रकारों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश है, बीजेपी शासित है। और मित्रों वाला रफेल है, टैक्स वसूली, महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है मोदी सरकार। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और डीएनए को लेकर लोग लगातार लिख रहे हैं कि ये मेरे पुरखे हैं, 4500 साल पुराना कंकाल है, राखी गढ़ी में सो रहे थे, मेरा दावा है कि इनसे मेरा डीएनए मैच करेगा। दिलीप मंडल ने कहा है कि मोहन भागवत को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और मुनव्वर फारूकी मजकिया शायरी पढ़ता है तो जेल चला जाता है। कथित राम भक्त गोपाल नफरती नारा काटे जाएंगे लगाकर भी जेल नहीं जाता। और गौरवशाली क्षण उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ नरेंद्र मोदी का नाम, विनोद कापरी ने शेयर किया है। और रिश्तों की डोर के आगे राजनीति बेबस हो जाती है। चिराग पासवान को बहुत समर्थन मिल रहा है बिहार में। आमिर खान का तलाक देना नारी का अपमान है, पर फकीर का बिना तलाक बीवी छोड़ देना देशभक्ति है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ब्राह्मण देश की शान है। चुनाव से पहले कहते हैं सब हिंदू है, दंगा भड़काना हो तो भी कहते हैं सब हिंदू है। तो ब्राह्मण शान है तो बाकी क्या बेकार हैं। विवेक तिवारी रात 12 बजे लखनऊ की सड़क पर अपनी एसयूवी में जा रहे थे, पुलिस के साथ झड़प हुई, गोली चली, मर गए। बीजेपी ने 1 करोड़ और क्लास 1 की नौकरी दी। 5 आदिवासियों की हत्या पर सिर्फ 40 लाख रुपए का भी ऐलान हुआ है। उम्मीद है नकवी मुख्तार जी को आरएसएस वाले जल्दी सर्च चालक बनाएंगे। प्रशांत कनौजिया जो आरएलडी नेता है, उन्होंने तंज किया है। और भीमा कोरेगांव में पकड़े गए एक भी आरोपी का वकील SC ST OBC नहीं है। सोचिए, तमाम खबरें। और आइस्टेन के लेकर यूरोपीय यूनियन ने सवाल उठाए हैं। जो पूरा यूरोप के यूनियन है, यूरोपीय कंट्री का, उन्होंने स्वामी स्टेन के मौत पर सवाल उठाया। और ये चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा में भीड़ देखिए, काफ़ी लोग जो है वो भीड़ है। और मौत नहीं, ये हत्या है और हम ऐसी हत्याओं का, तो स्टेन को लेकर लगातार जो है
वो सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है। इसलिए अब नोएडा चैनल के दफ्तरों को चिट्ठी भेज दी गई है कि कैसे उनके मौत को जस्टिफाई करना है, और वो कर भी लेंगे। अब आगे कुछ पोस्ट और पढ़ के बता दूं। यूपी में सामाजिक आंदोलन चल रहा है। SC ST और OBC वोटर किसी भी पार्टी के सवर्ण कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वे सिर्फ अपने वर्गों के हित में काम करते हैं और सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं। पंचायत चुनाव में इस वजह से खासकर सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में कई जिलों में ज़्यादातर जनरल सीटें SC और OBC कैंडिडेट जीत गए। क्या यह आंदोलन सही है? आपकी क्या राय है? SC ST OBC के लोगों ने पंचायत चुनाव में दूसरे सवर्णों को वोट ही नहीं दिया, चाहे पार्टी कोई हो। मेरे पास 8 जिलों के पंचायत चुनाव के जनरल सीटों के आंकड़े बताते हैं। ये बात तो सच है कि जनरल सीट पर खासकर बड़ी संख्या में OBC और कई दलित कैंडिडेट जीते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति के अच्छे और बुरे असर के बारे में गंभीरता से बात होनी चाहिए। और एक चिट्ठी मिली है। SP 50,000, ASP 15,000, CO 10,000, CO पेशी 1,000, CO गनर 500, SP गनर 2,000, ASP गनर 500, स्टेनो 1,000 और निदेशालय 500। रायबरेली के एक ट्रैफिक दरोगा की कथित डायरी के अंश। अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट किया है, आज से तो तुझे महंगाई वॉरियर कहूँगा। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और गूगल पर भीमा कोरेगांव आप सर्च करेंगे तो सिर्फ स्टेन पॉल की तस्वीरें सामने आती है। और फ्रांस की तरफ ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत से जो कोवैक्सीन खरीदी गई थी उसके जांच के आदेश दिए हैं। और आज सारे अखबारों में स्टेन की मौत की खबर पहले पन्ने पर है। और यूरोपियन यूनियन जो है, इमाम गिलमोर ने आपत्ति जताई। आई एम वेरी सैड टू हर्ट दैट स्टैन स्वामी हैज़ पास्ड अवे। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको लेकर जो है वो प्रतिक्रिया दी है। और गद्दी बचाने के लिए UAPA जैसे कानूनों के दुरुपयोग की कहानी पुरानी है। देवकी और वासुदेव को भी कंस ने कारागार में रखा था, पर गद्दी बचती नहीं है। और भीमा कोरेगांव और DNA वहीं से, हमारा ही DNA एक है। यह बात हमें एक विदेशी DNA वाले बता रहा है। कितने दुख की बात है। तो ये तमाम खबरें मैं बता रहा था आपको। और ये देखिए, DNA पर दिलीप मंडल ने लिखा है, भीमा कोरेगांव युद्ध 1818 को भारतीय इतिहासकारों ने बेईमानी से एंग्लो मराठा युद्ध बताया, जबकि यह एंग्लो पेशवा युद्ध था। मराठा राज इससे लगभग 100 साल पहले 1719 में समाप्त हो गया था, क्योंकि पेशवा ने राज हड़प लिया था और शिवाजी के वंशजों को सतारा के किले में कैद कर दिया था। शिवाजी महाराज ने पंत प्रधान या प्रधानमंत्री का जो पद बनाया था वह पारिवारिक नहीं था, वह एक जाति के लिए भी नहीं था। बाद में जब मराठा शासक कमज़ोर हुए तो बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने अपने बेटे बाजीराव को पेशवा बना दिया। उसके बाद के सभी पेशवा इसी वंश के बने। पेशवा ही इसके बाद वास्तविक शासक बने और उन्होंने किसान और दलित जातियों पर बेइंतहा जुल्म ढाए। मराठा शासक सतारा के किले में बंद कर दिए गए। पेशवा राज को खत्म करने की लड़ाई में महार, मराठा, कुनबी, सुतार, माली सभी जातियों के सैनिक थे। ये मराठा साम्राज्य को हड़पने वाले पेशवा से बदला लेना भी था। भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों की फौज के सामने पेशवा थे। जो मराठा शासक थे वो सतारा के किले में थे, उनकी सत्ता शहर पर नहीं थी। जबकि लोग कहते हैं कि मराठा वर्सेज महार हुआ था, ये गलत है। शिवाजी की सत्ता को पेशवाओं ने छीना था, न मुगलों ने न अंग्रेज़ों ने। ये आपको बहुत चोरी है, बहुत इतिहास की चोरी है, ये समझना चाहिए आपको। और ये एक वीडियो DM साहब का वायरल हो रहा है, शीतल P सिंह ने शेयर किया है। यूपी में 75 में 67 सीटें कैसे जीती है बीजेपी, DM साहब की बात से आपको पता चल जाएगा। एम्बियंस सुन लीजिए। शांति पाठ हो लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है, ये साले तुम्हें जिला बदर कर दिया तो सारी सब कुछ कैंसिल करा दी, फिर कहाँ चले आ रहे हो। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।